इस देश के शोषितों पीड़ितों को, मजदूर किसानों को हमें एकजुट होकर अपने अधिकारों के खिलाफ जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर आगे बढ़ना होगा। आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काशीराम साहब के मूवमेंट को समझाना होगा कि ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, ये लड़ाई अधिकारों की है। नाम नहीं लेना चाहता, बीजेपी के नेताओं ने सबसे ज्यादा लाभ लिया। भीम आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मनजीत सिंह नौटियाल जी आज हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरह का मूवमेंट चला रहे हैं और क्या उनकी आगे की रणनीति है, किस तरह के वो संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और क्या वो किस तरीके से दलित और शोषित पीड़ित और आदिवासियों की लड़ाई को लड़ते हैं। IBC 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह से आप दलित और शोषित पिछड़ों की आवाज बनकर उभर रहे हैं, तो वो क्या आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, किस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग देश के अंदर एक अन्याय के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। भीम आर्मी जय भीम संगठन के रूप में एक संवैधानिक आधार पर एक संगठन जिसको हम एक सामाजिक मंच बनाकर देश के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, उपेक्षितों की लड़ाई को, मजदूर किसानों की लड़ाई को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत पटल पर हम लोग रखकर जिन लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, अधिकारों के खिलाफ लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से जो फूले साहब अम्बेडकर ने हमें मूवमेंट को दिया है, उस मूवमेंट को हम बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। युवाओं को लगातार बड़ी मजबूती से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब की जो आइडियोलॉजी है, जो फूले साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है, उन्होंने कहा कि जितनी जिसकी संख्या बारी उसमें उसकी हिस्सेदारी, इस आधार पर हम लोग बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जो 2007 में, 1995 में और 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर मान्यवर साहब काशीराम जी ने सामाजिक आंदोलन से इस देश के शोषितों पीड़ितों की सरकार बनाई। हम बार बार इस देश के युवाओं से यही संदेश दे रहे हैं कि इस देश के शोषितों पीड़ितों को, मजदूर किसानों को हमें एकजुट होकर अपने अधिकारों के खिलाफ, अधिकारों के लिए आवाज को बुलंद करना होगा। इस देश के सामने मजबूती से अपनी बात को रखना होगा। और मान्यवर साहब काशीराम जी की जो आइडियोलॉजी कहती है, जो उनका जो मोमेंट है, उस मोमेंट को हम लोग 100% जीरो टॉलरेंस में उस पर काम कर रहे हैं। और युवाओं को हम ये कह रहे हैं, मैंने कहा देखो भाई, हमारे वोटों पर और हमारे जनसंख्या के आधार पर जो लोग लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर हमारे ऊपर कब्जे जमाए बैठे हैं, मैंने कहा देखो भाई, अब ये तमाशा नहीं चलेगा। ये तमाशा हमें बंद करना होगा। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर आगे बढ़ना होगा। विशेषकर दलित, पिछड़े, मुसलमानों की लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा। इस देश के अंदर जिस प्रकार से दलित, पिछड़े, मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, भीम आर्मी जय भीम संगठन उसके लिए बड़ी मजबूती से संविधान को हाथ में लेकर सरकार के सामने अड़ा है। कुछ भी हो जाए, चुप नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन संगठनिक रूप में, एकजुटता के रूप में, एक समूह के रूप में, जो भीम आर्मी जय भीम संगठन एक समूह है जो संविधान आधार पर काम कर रहा है, हम उसके माध्यम से ये बार बार युवाओं को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई, आप लोगों को मूवमेंट में आना होगा। आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काशीराम साहब के मूवमेंट को समझाना होगा कि आखिर कौन सी आइडियोलॉजी है जिसके आधार पर हम लोगों ने 4 बार इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, और उस आधार पर किस प्रकार से आप सरकार बनाकर सामाजिक परिवर्तन करके राजनीतिक परिवर्तन करेंगे। इस देश के अंदर आप कैसे शासन करेंगे, इस बात को लेकर काशीराम साहब की आइडियोलॉजी को लेकर हम लोग बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और अब कोई संकोच नहीं है कि भीम आर्मी जय भीम संगठन में देश का युवा बड़ी मजबूती से जुड़ रहा है, क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें न तो कोई भ्रष्टाचार होता है, न इधर उछल के ये झूठ फरेबी जो उछल कूद लोग नेता वेता करते हैं, ये सब चीजें यहाँ बवंडर नहीं चलता है। केवल अनुशासन में काम करिए, निष्पक्षता से शासन प्रशासन के सामने अपनी बात को रखिए, और गलत चीजें यदि कोई पदाधिकारी गलत गतिविधियों में पाया था, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होती है। तो यहां हम जितनी तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। मैं तो बहुजन समाज के युवाओं से, बल्कि देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, ये लड़ाई अधिकारों की है। ये लड़ाई हमें, जिन लोगों को आज तक अधिकार नहीं मिले, जिनको मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया, जो लोग आज भी शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने लोगों की हालत बद से बदतर है, उन लोगों को काशीराम साहब की मूवमेंट में लाकर उनको जीरो से ले जाकर उनको सत्ता शासन तक अगर ले जाना है, तो मैं देश की युवाओं से अपील करता हूं कि आपका भाई इस लड़ाई को लड़ रहा है।
अगर आप लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए साथ खड़े हो जाओगे तो सरकार की नाक में नकेल केस देंगे, आपका शासन आएगा। जिस तरह से ये चल रहा है कि अभी बिहार में भी हुआ था और उत्तर प्रदेश में भी बहुत दिन से मांग चल रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, परंतु सरकार करेगी कब? क्योंकि सरकार की जो जुमलेबाजी है, जैसे कि 18 लाख खाते में आएंगे, जैसे कि पक्के घर बनेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जाता हूं, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वहां घर जस के तस बने हैं। मैं देखता हूं कि झुग्गी झोपड़ों के अलावा वहां कुछ है ही बचा ही नहीं है, ना पानी और बिजली की व्यवस्था है। 18 किलोमीटर के दूर से हमारे लोगों को पानी लाने भरना पड़ता है। और शिक्षा का आप ग्राफ देख रहे हैं, इस देश के अंदर हमारे जो संतों महापुरुषों की विचारधारा है, वो ये कहते हैं कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। और यहाँ कह रहे हैं कि शिक्षा हटाओ, शिक्षा पर ताला लगाओ और शराब पर माला चढ़ाओ। तो ये दो देश को जिस प्रकार से बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, इस तमाशे के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर देश का एक पढ़ा लिखा युवा, और मैं देश के पढ़े लिखे युवाओं को, नौजवानों को एक बात संदेश देना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि अब आपको पढ़ लिख कर नौकरी तो नहीं मिल रही है, क्योंकि शिक्षा पे ताला लग गया है। अब तो शिक्षा भी मिलना बंद हो गया है, और पढ़े लिख रहे हैं तो नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी घूम रही है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मंदिरों का निर्माण हो रहा है, विद्यालयों का निर्माण बंद कर दिया गया है। तो मैं देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं, नौजवानों को मेरी एक अपील है कि आप बेहद अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आप राजनीति में आइए, क्योंकि राजनीति में आपके न आने से अयोग्य लोग हम पर शासन कर रहे हैं। अर्थात जो लोग राजनीति के योग्य नहीं हैं, जिन लोगों को देश का चलाने का नॉलेज नहीं है, उनको इस देश की सभ्यता और संस्कृति नहीं पता है। अभी कल कानून मंत्री का बयान संसद में आया कि देश से, संविधान से धर्मनिरपेक्षता हटा देनी चाहिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, भाई धर्मनिरपेक्षता का सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया? मैं नाम नहीं लेना चाहता, बीजेपी के नेताओं ने सबसे ज्यादा लाभ लिया। अपने बच्चों की शादी उन्होंने मुस्लिम समाज में की है, तो धर्मनिरपेक्षता से सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया? तो आप इस बात की ये जो बयानबाजी करते हैं आपका कौन आपको गाइड करता है? आप ये कौन सी आइडियोलॉजी, देश विरोधी आइडियोलॉजी लाते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हटा दे? क्या इस देश के अंदर जो जाति और धर्म सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, आप उनको कैसे न्याय दिलवा पाएंगे अगर आप धर्मनिरपेक्षता हटा देंगे? आप सभी जाति कम्युनिटी को, सभी जाति और धर्मों के आधार पर जो सभ्यता और संस्कृति है, आप उनकी परंपरा को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे अगर आप धर्मनिरपेक्षता हटा देते हैं? तो ये जो अलगल ब्याजबाजी है, कानून मंत्री वो हैं लेकिन उनको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, धर्मनिरपेक्षता की हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ भीम आर्मी जमीन संगठन खड़ा है। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर संविधान को अगर छेड़छाड़ किया जाएगा, संविधान को अगर हाथ लगाया जाएगा, संविधान के साथ में अगर बदला की भावना से अगर उसको आर्टिकल को अगर चेंज किया जाएगा या उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा देश की विरोधी गतिविधियों के चलते, तो हम लोग कोई सड़क ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो नीली नहीं करेंगे। सड़कें नीली हो जाएगी, सड़कें कम पड़ जाएगी और 2 अप्रैल दोहरा देंगे। मैं ये आपसे वादा कर रहा हूं, क्योंकि इस देश का संविधान जब तक सुरक्षित है, जब तक इस देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है और इस देश के सभी संप्रदाय के लोगों को, सभी कम्युनिटी, सभी सभ्यता को बराबर का सम्मान और बराबर का अधिकार मिल रहा है, इसलिए तो संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोग बड़ी मजबूती से तैयार हैं। ये मेरे साथ थे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइगर मंजीत सिंह नौटियाल जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि दलित शोषितों की तरफ जो भी उनके हक अधिकारों को छीनने की बात करेगा, उसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन होगा, या हो भी सकता है कि 2 अप्रैल जैसा मंजर हो। अगर संविधान या देश विरोधी कोई बात करेगा तो 2 अप्रैल जैसा मंजर बनाने का भीम आर्मी जय भीम संगठन काम करेगा।